स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं फ़हीम नदर। आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, और इसके साथ ऑप्शन में एप्लीकेशन जो है वो दी जाती है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एप्लीकेशन है और एक है लेटर। दोनों में से हमने एक को अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा, लेटर राइटिंग जो है मैं इसको प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि लेटर राइटिंग हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दे जाता है। एप्लीकेशन चूँकि जॉब एप्लीकेशन होती हैं उसके लिए हमें जो है एक सीवी ड्रॉ करनी है, उसके अलावा हमें जो है वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे जाके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना जो है वो लेटर राइटिंग के लिए अच्छा परफॉर्म किया जाता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि लेटर राइटिंग के लिए हम जितने भी टॉपिक्स तैयार करते हैं, लेट्स सपोज हम लेटर राइटिंग के लिए एक तैयार कर रहे हैं, आज हम लेट्स सपोज जिस टॉपिक पे बात करेंगे हार्म्स ऑफ इंटरनेट अमंग स्टूडेंट्स हो गया। उसके अलावा हम जो है वो इंटरनेट एडिक्शन पे बात कर लेते हैं, हम राइजिंग ऑफ प्राइसेस पे बात कर लेते हैं, हम और कोई भी सोशल इवल जो है वो ले लेते हैं, या उसके अलावा और कोई भी करंट अफेयर जो है वो लिया जाए। तो ना सिर्फ हम उसमें लेटर जो है उसको तैयार कर रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ हमारा ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक होता है जो कि 25 नंबर का है। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हम ऐसे राइटिंग से भी ले रहे होते हैं, या उसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा जो है और कंप्रीहेंसिव सा लेटर जो है वो बना लेते हैं, और वो हमें ऐसे राइटिंग में भी जाके सपोर्ट करता है। तो आज हम अपने उस टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि लेटर राइटिंग का है। लेटर राइटिंग का एक जो है वो सिंपल सा पैटर्न है जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली जब हमारे पास जो है वो सिंपल एक बॉडी जो है उसका एक पैटर्न नहीं होगा तो हम लेटर में कभी भी अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं ले सकते। 15 नंबर का ये सवाल है तो ये 10, 12, 13 नंबर जो है यहाँ से मिल जाते हैं अगर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको बहुत अच्छा नहीं भी लिखते तो फिर भी ये है कि हम अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं और इतना मतलब हम इसकी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 6-7 नंबर का ये टॉपिक जो है वो बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको स्टार्ट किस तरह से किया जाए। स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, पेज पे क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा जो है यहाँ पे नॉर्मली जो लेटर्स आते हैं वो एडिटर को लिखने के लिए आते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे द एडिटर। एडिटर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमने न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। न्यूज़पेपर में भी हम लोग जो है वहाँ पे जाकर कॉमा लगाएंगे। कुछ बुक्स में फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे हम जाकर कॉमा लगाएंगे। और लास्ट में जो है जहाँ पे हम जिस जगह वो लेटर भेज रहे हैं, मतलब जिस जगह पे उनका जो है ऑफिस है वहाँ का, लाहौर का बेसिकली जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है हमने। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर एडिटर के अलावा किसी को भी लेटर हम लिख रहे हैं, चाहे वो हम आईजी को लिख रहे हैं, हम किसी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हैं, या किसी भी ऐसे शख्स को हम लेटर लिख रहे हैं, तो हम उसका सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिजिग्नेशन लिखना है। जहाँ पे हम एडिटर लिख रहे हैं द एडिटर, वहाँ पे आप जो है द आईजी पंजाब लिख सकते हैं। आप वहाँ पे जो है द मैनेजिंग डायरेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद निचला जो हिस्सा होता है वो इंस्टीट्यूशन का होता है। इंस्टीट्यूशन जहां पे हम न्यूज़ का नाम, न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे वहां पे द न्यूज़ लिख रहे हैं, द डॉन लिख रहे हैं, या उसके अलावा द पाकिस्तान टाइम्स लिख रहे हैं, तो वहां पे हम जो है वो किसी उस जो है इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने के बाद नीचे जो है जहां पे उनका ऑफिस होगा उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद हम निचली लाइन पे आ जाएंगे। निचली लाइन पे जो है वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली हमारा वही होता है जो लेटर की एग्जैक्ट जो है वो स्टेटमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, write a letter to the editor of newspaper on the harms of internet among students। तो हमने वहां पे क्या लिखना है, harms of internet या harms of मोबाइल फोन के लेट्स सपोज आ जाता है, harms of internet among students हमने वहां पे लिखना है, ये सब्जेक्ट देना है। और उसके बाद सर लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, और उसके बाद हम नीचे जो है वो लेटर स्टार्ट करेंगे। अब इसका एक जो है वो फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होगा। फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन जो है वो टॉपिक का होगा। आपने वहां पे ये लिखना है, मतलब नॉर्मली ये सेंटेंस यूज किया जाता है कि through the column of your esteemed newspaper I want to draw the attention of authority and public towards the burning question toward the issue of, आपका जो है वो वहाँ पे इशू आ जाएगा। और उसके बाद एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका टॉपिक का। और आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, उस लेटर की पूरी पूरी बॉडी जो है वो लेके चलना है। अब 15 नंबर का चूंकि हमारे पास ये लेटर आता है, लेटर को आपने जो है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप
उस इशू का इंट्रोडक्शन देंगे। हार्म्स ऑफ इंटरनेट है तो आप इंटरनेट इसके जो है वो हार्म्स का इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है वो निचले पैराग्राफ में आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो 3 to 5 लाइंस का होता है। 3 to 5 लाइंस के बाद हम जो है उसके बाद अगले पैराग्राफ में आ जाएंगे। अगले पैराग्राफ के अंदर हमने जो है वो ओवरऑल उसकी बॉडी बनानी है। बॉडी के अंदर जो है वो हम बताएंगे कि इंटरनेट जो है वो बेसिकली इसको हम फायदे के लिए यूज करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट जब इसको यूज कर रहे होते हैं तो उसका बैड यूज भी किया जाता है। अब उसके जो है वो बैड यूजेस में क्या क्या है कि वहां पे कुछ ऐसी साइट्स आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पे जब उसको ओपन करेगा तो वो वहां पे सॉन्ग्स की तरफ चला जाएगा, किसी और वेबसाइट की तरफ चला जाएगा। वहां पे जो है वो इररिलेवेंट चीजें जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो क्या होता है कि वो उसकी अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट कर देती हैं। अब क्या होता है कि हम अपना जो स्टडी का टाइम होता है वो इंटरनेट में दूसरी जो वेबसाइट्स है उस पर लगा देते हैं, तो ये इसका एक बेसिकली हार्म होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि मोबाइल फोन का जो एक्सेसिव यूज होता है, या हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो उसका जो एक्सेसिव यूज होता है तो वो हमारी हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटली हेल्थ जो है वो उस पे कितना ज्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है, हम उसके हवाले से लिखेंगे। हम उन हार्म्स के बारे में क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो 1 से 2 पैराग्राफ जो है वो उसके बना लेंगे। अब अगला पैराग्राफ एक पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है, लेकिन 2 पैराग्राफ्स हो जाएं अगर 5-5 लाइंस के तो ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद हम जो है वो तीसरे पैराग्राफ की तरफ आ जाएंगे जहां पे सजेशंस दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे उसका जो है वो हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं है, आप सजेशन के अंदर लिखेंगे कि किस तरह से मतलब हम स्टूडेंट्स में जो है वो अवेयरनेस ला के इसको जो इंटरनेट के हार्म्स हैं, इंटरनेट का जो है वो यूजफुल बनाया जा सकता है, इंटरनेट का जो है वो अच्छा इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उसका मिसयूज जो है वो ना होने दिया जाए। उसमें डेफिनेटली जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी साइट्स जो है उनको लॉक किया जाए, उनको बैन किया जाए। उसके बाद जो है वो मीडिया को चाहिए कि इस तरह से वो अवेयरनेस जो है वो स्टूडेंट्स में लेके आए। फिर उसके बाद जो है ये एक जिम्मेदारी होती है, लेक्चर्स की जिम्मेदारी है। जहां आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास के अंदर जो टीचर होते हैं उसकी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आपने मोबाइल फोन को, आपने इंटरनेट को जो है वो यूज किस तरह से करना है। तो ये हमारा जो है वहां पे आ जाएगा सजेशंस के बाद हमारा जो है वो लास्ट जो आता है, आप मतलब यहां से एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, द एडिटर द न्यूज लाहौर, तो आपका जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। वहां पे आपने यूअर्स सिंसियरली लिखना है, एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, YOURS, यूअर्स सिंसियरली ट्रूली लिखने हैं, और उसके बाद X कैपिटल फुल स्टॉप, Y कैपिटल फुल स्टॉप और Z कैपिटल फुल स्टॉप। ये हमारा जो है वो 3 पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होगा, और इसके साथ इसका जो है एक पूरा पैटर्न यहाँ पे हमने कंप्लीट तरीके से बनाना है, सब्जेक्ट देना है, तो ये हमें 10, 12, 13 नंबर जो है वो लेटर दे देते हैं। अदरवाइज हम अगर इस जो है वो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको पूरा नहीं करेंगे, फिर पूरे का पूरा क्रॉस भी कर दिया जाता है, या 2 से 3 नंबर जो है इसके दिए जाते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।